নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 10। क्वचित् सकृत् अवगत विषय व्यत्यय। स्वयं परा अभिध्यानेन विभ्रंशित स्मृतिश्चयेव। स्वयं परा मरीचितो यप्रायांस्तानेवाभिधावति। बद्ध जीव कभी स्वतः भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की निरंतरता को स्वीकार कर लेता है, तो कभी वह भौतिक उपभोगों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी अपनी प्रबल देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह बारंबार भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। तात्पर्य: भौतिक जीवन का मुख्य रोग है देहात्म बुद्धि। भौतिक कर्म में बारंबार पराजित होकर बद्ध जीव अल्प काल के लिए भौतिक सुखों को नश्वर मान लेता है, किंतु पुनः वह वैसा ही करने लगता है। भक्तों की संगति से यहाँ प्रभुपाद जी बता गए हैं कि जीव उद्योग करता है, परिश्रम करता है, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। जब नहीं मिलता है या जब निराश हो जाता है तो समझता था कि ये, तब उसको ज्ञान होता है कि हाँ ये तो सब नश्वर है, ये है फालतू चीज है, इसका जरूरत नहीं है। उस समय उसको ज्ञान होता है। थोड़ा तो बाद में वापस फिर से वही भौतिक सुखों को फिर से ढूंढने लगता है, फिर उनके पीछे पड़ जाता है, फिर से वैसा ही करने लगता है। यस, कंटिन्यू। भक्तों की संगति से मनुष्य भौतिक नश्वरता के प्रति आश्वस्त हो जाता है, किंतु वह अपने कार्यकलापों को त्याग नहीं सकता। यद्यपि वह श्री भगवान के धाम लौट जाने के लिए अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसी परिस्थिति कुछ भक्तों का संग आता है, देखता है कहीं मंदिर चला जाता है, कभी कीर्तन सुन लेता है, कभी सत्संग में चला जाता है, तो थोड़ा देर के लिए बुद्धि ठीक होता है। भौतिक संसार के प्रति नस्वरता, कुछ आज लेक्चर सुना कहीं पे कोई महाराज का, तो समझ में आया कि हाँ ये भौतिक चीजें व्यर्थ है, हमको आत्मा का सेवा करना चाहिए, मतलब भगवान का सेवा करना चाहिए, आत्मा का तुष्टि के लिए, भगवान का तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये सब थोड़ा देर आता है, फिर क्या होता है, वापस से वही अपना स्वयं का इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक के हृदय में बसने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
ऐसे भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति को दयापूर्वक ले लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम 10.88.8 में कहा गया है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम स्नेह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम स्नेह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है और वे देखते हैं कि वह भौतिक विषयों में अत्यधिक लिप्त है, तो वे उसका सर्वस्व ले लेते हैं, सब कुछ ले। तो आचार्य लोग बताते हैं कि नए जो भक्त है उन लोगों के लिए ऐसा डरने का बात नहीं है, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचना बहुत दूर है अभी, कि भगवान को इतना ध्यान है कि हाँ अब ये भक्त एकदम सीरियस हो गया, अब इसका रास्ते में जो कुछ भी अड़चन आ रहा है उसको दूर कर दिया जाए, उसको हर लिया जाए। सब कुछ ले लिए जाने पर भक्त अपने आप को पराश्रित और समाज में मित्रता एवं प्यार से वंचित अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि उसके परिवार के सदस्य अब उसकी तनिक भी चिंता नहीं करते, अतः वह श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाता है। श्री भगवान द्वारा आप में से किनको किनको ऐसा लगता है कि जब से थोड़ा ज्यादा आप लोग कृष्णा कॉन्शियस हुए हैं, थोड़ा बहुत जुड़े हैं, तो बाकी परिवार से या समाज से कट ऑफ होते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? पुराना बंधु, दोस्त, मित्र, भाई बहन, तो ये ठीक है, ये जिनका उन्नति होगा उनका ये लक्षण है, भक्ति में उन्नति होगा, स्वाभाविक। हाँ, आगे बढ़ते माता जी। श्री भगवान द्वारा ऐसे भक्त पर ये विशेष कृपा है जो श्री भगवान द्वारा ऐसे भक्त पर ये विशेष कृपा है जो उल्कट देहात्म बुद्धि के कारण अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाता। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.39 में कहा गया है, आमी विज्ञ एई मुखे विषय कहने दीबो। श्री भगवान मुखे विषय कहने दीबो। तो भगवान बोलते हैं हम लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान क्या देते हैं? जो हम लोगों का भक्ति मार्ग के लिए, जो हम लोग को बैक टू गॉड हेड जाने के लिए, जो हम लोग को मतलब वो हेल्प करेगा, वही भगवान देते हैं। जो हम लोग को फंसाने वाला है उसको भगवान नहीं देते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आमी विज्ञो यही मुख्य विषय कहने दो। विषय मतलब ये विषय का साधन जो हम लोग को यहाँ फंसाएगा कामना वासना में, वो भगवान नहीं देते। वो हम लोगों का भला सोच करके जो हम लोग के लिए उचित है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो उचित है वही देते। श्री भगवान अपने ऐसे भक्त को जान लेते हैं जो उनकी सेवा में तत्पर होने में संकोच करता है और जिसे इसका ज्ञान नहीं रह पाता कि वह अपना सांसारिक जीवन फिर से प्रारंभ करे या नहीं। बारंबार प्रयास, वो कंफ्यूजन में है, जिसने थोड़ा अप्रोच किया है, अभी वो दृढ़ता से नहीं कर पा रहा कि हम पूरी तरह से भगवान का सेवा में समर्पित होए। फिर उधर उसको दिखता है चकाचौंध भौतिक जगत का, फिर उधर भी जाए, तो जो दोनों रोड का बीच में ना इधर जाए ना उधर जाए, तो उसके लिए ये भगवान बता रहे हैं कि जो संकोच कर रहा है, जिसे इसका ज्ञान नहीं रह पाता है कि वो क्या करे, तो उसको भगवान फिर रास्ता दिखाते हैं। आगे माता जी। बारंबार प्रयास करने और विफल होने पर अंत में वह श्री भगवान के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। तब श्री भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं और वह सुख प्राप्त करते हुए अपनी समस्त भौतिक व्यवस्थाओं को भूल जाता है। हरे कृष्ण। कागवी माता जी আপনার প্রশ্ন আছে কি কোনো? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওটা হাতটা লেগে গেছে কিন্তু কিছুতে বন্ধ করতে পারছি না, কিছু প্রশ্ন নেই। হয়ে যাবে বন্ধ। श्लोक संख्या 11। क्वचित् उलूकझिल्लीष्वनद अति पौरुष गभसातोपम् प्रत्यक्षं परोक्षं वा
रिपुराज कुलनी निर्भग सीते नाति व्यथित कर्ण मूल हृदय कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यवस्थित रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय, मन तथा कान अत्यंत व्यवस्थित एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना पुलकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झनकार से की जा सकती है। तात्पर्य: इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। शासन ऐसे व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है जो आयकर नहीं देते। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना उसे दुखी बना देती है और कभी कभी बद्ध जीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहता। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 12। श यदा दुग्धपूर्व सुस्मितस्तदा काकतुंडाद्य पुण्य धूमलता विशोद भयार्थ शून्य द्रविणान जीवन। अनुवाद: उन जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्धात्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मित्र तुल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती है, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुएं के सदृश हैं। तात्पर्य: पूर्ण जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए उनका उपभोग करना विषैले वृक्ष के फलों का आस्वाद करने जैसा होता है। ऐसे कर्मों से बद्ध जीव न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह वर्जित सेव का आस्वादन करता है, जिससे वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दे। यत् करोषि यदश्नासि, बोलिए सब कोई। यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ हवन या दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पण कर। श्रीमद् भगवद गीता 9.27। यदि व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो वह पूर्ण कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है।
उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे चाहिए कि वह इसके अतिरिक्त धन को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बद्ध जीवात्मा यह संसार तथा श्री भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यही इस जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। एकदा सत्प्रसंगान् निकृतमति विदक स्रोत स्खलनवाद उभयतो अपि दुःखत पाखंडम् अभियति। अनुवाद। कभी कभी इस भौतिक संसार रूपी वन में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उनकी संपूर्ण मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्धजीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे न तो वर्तमान में और न भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। बद्धजीव इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाता है, जिससे उसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सके, किंतु उसे न तो आध्यात्मिक न ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो कुछ जादू तिलस्म दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं और उनके अनुयायी उन्हें भगवान मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार की ठगी का बोलबाला है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है। संसार दावा नललीढलो प्राणाय कारुण्य घन घनात्वं वाक्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुहो श्री चरणारविंदम्। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि अर्थात जीवन संघर्ष को समित कर सके, किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वे ठगे जाए, अतः वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो, तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जहाँ अनंत स्वर्ण राशि है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, सोने का रंग दीप्ति या पीतमल के तुल्य है। अतः मनुष्य को सोना बनाने वाले गुरुओं के चुंगल में न आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने रघुगण महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में जिस प्रकार के गुरु का वर्णन है, उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्माद् गुरुं प्रपत्ते जिज्ञासु तेय उत्तमम्। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है। ताब्दे परे च निष्णातम। ऐसे गुरु ऐसे गुरु न तो सोना बनाता है, न ही शब्दों की माया जाल रचता है। वे वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वह समस्त भौतिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु के चरण कमल की धूल प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी
भ्रमित होता रहता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। यदा तु पगबाधयान्धयात्मने नोपनमति तदा हि पुत्र यदा पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति। अनुवाद। बद्ध जीव जब अन्य जीवों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हड़ लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों न हो। यदि वह पिता, पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए तत्पर हो उठता है। तात्पर्य। एक बार हमने सचमुच एक दुखी मनुष्य को अपने निर्वाह हेतु अपने पुत्री के आभूषण चुराते हुए देखा है। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वार्थ अंधा होता है। जब बद्ध जीव को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो वह अपने संबंधियों के साथ अपने रिश्ते को भी भूल जाता है और अपने पिता अथवा पुत्र तक का शोषण करता है। श्रीमद् भागवतम से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि इस कलयुग में ऐसा समय जल्दी आ रहा है जब एक संबंधी अपने दूसरे संबंधी को एक कौड़ी के लिए मार डालेगा। बिना भक्ति के समस्त प्राणी नारकीय स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, जहां वे एक से एक घृणित कर्म करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्वचित् आशाद गृहं दाववत् प्रियार्थ विदुरम् अशुथोदरकम्। शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदम् उपगच्छति। अनुवाद। इस संसार में गृहस्थ आश्रम द्वाग्नि के तुल्य है, जिसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव शोक की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वह अपने आप को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्ण जीवन में कुछ अशुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। तात्पर्य। हुआ अष्टक में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गान है, संसार दावानल लीडलोक ताड़ाक्य कारुण्य घना घनत्वम। ठीक से पढ़िए। यह भौतिक संसार यह भौतिक जगत सही अर्थ में दावानल के सदृश है। जंगल की यह अग्नि किसी के लगाए बिना ही लगती है। इसी प्रकार इस भौतिक संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती रहती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जगत की अग्नि में फंस जाता है, तो वह अपने आप को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वह चुंगल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट भोगता है। ये देखिए, सबको इसका अनुभव कर सकते हैं कि अपना बाल्यावस्था से जैसे जैसे हम लोग का समय बढ़ गया, यहाँ पे कष्ट बढ़ गया कि कम हो गया?
बढ़ रहा है। और एक वृद्ध का कष्ट में कितना मतलब गुना फर्क का कितना टाइम फर्क आ जाता है। एकदम प्रैक्टिकल है ये। इस संसार में चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। श्लोक संख्या 16। क्वचित काल विषमित राजकुल रक्षा शप रक्षा सापहित प्रियतम धनासु। क्वचित काल विषमित राजकुल रक्षा सापहित प्रियतम धनासु। प्रमृतक इव विगत जीव लक्षणास्ते। प्रमृतक इव विगत जीव लक्षणास्ते। अनुवाद। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। वास्तव में वह उसके लिए प्राणानंत के समान है। तात्पर्य। राजकुल रक्षसा शब्द अत्यंत सटीक है। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 वर्ष पूर्ण हुई थी। फिर भी शासन कर्मियों को नरभक्षक अथवा राक्षस की संज्ञा प्रदान की गई है। यदि शासन कर्मी किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं तो उसे जीवन भर की सपरिश्रम संचित पूंजी से हाथ धोना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति आयकर नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि शासन कर्मी स्वयं भी इसे देने से कतराते हैं, किंतु प्रतिकूल समय उपस्थित होने पर आयकर बलपूर्वक वसूल कर लिया जाता है और करदाता हाथ मलता रह जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 17। क्वचिन् मनोरथो अपगत पितृपितामहायाद्य सदीप्ति। स्वप्न निवृत्ति लक्षणम् अनुभवति। अनुवाद। कभी कभी बद्ध जीव यह कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार से उसे स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। तात्पर्य। श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व से अनभिज्ञ रहने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। साकाम कर्म के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता, पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार बहते जल में तिनके एकत्र हो जाते हैं, ऐसे तिनके क्षण भर में बिखर जाते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है। जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है। यह जीव कुटुंबियों के रूप में एकत्र होते हैं और इनमें इतनी उत्कट वत्सलता होती है कि पिता या पितामह के दिवगत हो जाने पर भी उन्हें यह सोचकर सुखा अनुभूति होती है कि वे रूप में बदलकर परिवार में लौट आते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, किंतु बात यह है कि बद्ध जीव ऐसी कपोल कल्पनाओं से में सदैव सुख अनुभव करना चाहता है। हरे मतलब वो परिवार का जो संबंध है, भौतिक संबंध है जो परिवार का, उसी में रमा रहना चाहता है। वो भूलना नहीं चाहता उस संबंध और उसी से जुड़ा रहता है। कल्पना में भी वो सोचता है कि
जो चले गए हैं वो भी वापस उन्हीं का पुत्र पौत्र या कोई संबंधी के रूप में फिर से आ गए। इतना आसक्ति होता है परिवार से। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय